उसको किसी तौर भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मनाजिर इस वक्त अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। जेडी वेंस पाकिस्तान की रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से वो रवाना होंगे और उसके बाद फिर कल का वक्त है कि सैटरडे वाले दिन वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इनके साथ 3 रुकनी आला क़यादत भी है जो कि इनके साथ ही मौजूद है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। कैरोलिन लेविट के जानिब से भी उन्होंने भी बताया है। सदर ट्रम्प भी इस बात का इंदिया भी दे चुके थे और अब तस्दीक भी कर चुके हैं। मुस्तकिल उनकी जानिब से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जैरेड कृष्णर भी हैं, इसके अलावा स्टीव विटकॉफ हैं और साथ साथ जेडी वेंस हैं। जेडी वेंस का जाहिर सी बात है जिक्र बार बार हो रहा है और ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से कंसर्न शो किया जा रहा था कि जेडी वेंस को आना चाहिए, क्योंकि जब ये जंग शुरू होने वाली थी उससे पहले ये बताया जा रहा है कि जेडी वेंस का जो स्टांस था या जो उनका स्टेटमेंट था उस हवाले से कहा जा रहा था कि वो बार बार कहते थे कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। अब्सा कोमल साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में, आदिल भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्सा, वेलकम करेंगे आपको। जाहिर है अब ये रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, वो आला क़यादत, वो वफ़द जिसके हवाले से बार बार बात हो रही है, वो रवानगी वहाँ से हो चुकी है। किस तरह से ओवरऑल सिचुएशन को आप देख रही हैं? सिनारियो पाकिस्तान इंशाल्लाह विन विन पोजीशन पर नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मारूफ। बिल्कुल रवानगी मुज़ाकरात के हवाले से इस खित्ते और दुनिया के अमन के हवाले से जिन मुज़ाकरात पे उन्होंने शरीक होना है उस लिए भी बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए सिफारती तौर पर इसकी एक और भी बहुत अहमियत है। कोई भी अमरीकी नायब सदर 15 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी, और इन जनरल भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात और तमाम मामलात इस किस्म के रहे कि एक लंबा अरसा पाकिस्तान में बड़े लेवल की सफारती सरगर्मियां नहीं हुई हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पाकिस्तान और बिलखुसूस इन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस सिलसिले में एक मरकज़ बना हुआ है। सो ये वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक लाइमलाइट में है और इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। लेकिन ये बात ज़रूर है मारूफ के दोनों साइड्स की पोजीशन और एक सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद इसकी वायलेशंस जो इसराइल की तरफ से की गई हैं, ये एक परेशानी तो मौजूद है। और बिलखुसूस बतौर सालिस पाकिस्तान की नज़रों में जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेबनान के वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर रब्ता करना, और इसको वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि सीज़ फायर में लेबनान की शर्त शामिल थी, वहाँ पर भी सीज़ फायर करने की। इसको वायलेट किया गया इसराइल की तरफ से। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर कुछ बेयकीनी और तशवीश तो मौजूद है कि और क्या हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस मुज़ाकरात के सिलसिले को सैबोटाज करने के लिए इसराइल की तरफ से। एक और बात भी बहुत अहम है हमारे सामने, जो शराइत हैं क्योंकि मुज़ाकरात का तमाम इन्हिसार शराइत को देखकर भी किया जाता है कि किस तरफ जाएंगे। तो बड़ी मैक्सिमलिस्ट किस्म की पोजीशंस यकीनी तौर पे इंतहाई किस्म की शराइत हैं दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो जाहिर करे कि उनको इस जंग में कोई कामयाबियां मिली, जिसमें वो नाकाम हो रहे हैं। की जा रही है, सबसे पहले वो देख लेता है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं बड़ी मिनिमल लेकिन बड़ी ही कॉन्क्रीट टॉक की है मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन के हम बहुत जल्द सबके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ गाइडलाइंस हैं हमें सदर ट्रम्प की जानिब से, उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से अमल कर सके। बस ये 2 जुमले उन्होंने बोले हैं और उसके बाद वो रवाना हो रहे हैं। देखा जा सकता है मनाज़िर अपने नाज़रीन को इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो अपने तैयारे पर रवाना हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस्लामाबाद की जानिब इनका रुख है, इनके तैयारों का रुख है और कल बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद की सरजमीन पर कदम रखेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फ़ाद चौधरी मौजूद हैं। माहौल बना हुआ है वहाँ पर, किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ है उनके पास बताने के लिए, इस हवाले से बात करेंगे। फहद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एक तारीखी बिलाशुबा एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पहली बड़ी कामयाबी तो यही है कि 2 जंग करने वाले बड़े ममालिक को पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रही है, जिसकी वजह से बिलाशुबा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है उसको फूल प्रूफ किया गया है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जो वफूद इस्लामाबाद आज पहुँचना शुरू होंगे उनकी बाहिफाजत रेड जोन आमद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद के लिए सील कर दिया गया है और
इस्लामाबाद में जो है मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती सतह पर हर सतह पर जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। लम्हा बलम्हा इन तैयारियों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। आज रात जो है वो वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द जो है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की क़यादत में पाकिस्तान पहुँचेगा, जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो अभी कुछ देर पहले जो है वो रवाना हो रहे थे इस्लामाबाद के लिए, उनका वफ़द भी जो है वो आज रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और मैकेनिज़्म जो होगा बातचीत का वो क्लियर तो नहीं किया गया, क्योंकि जाहिर है कि ये बंद कमरा मुज़ाकरात होंगे। बहरहाल ज़राए का कहना है कि पहले स्टाफ लेवल पर बातचीत होगी और पाकिस्तान की मीडिएशन में, पाकिस्तान की सालिसी में पहले स्टाफ लेवल पर बातचीत के बाद जो कॉमन ग्राउंड्स होंगे उन पर दोनों फरीकैन के जो है बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे। 1 से 2 रोज़ ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। बहरहाल ये इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अहमियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस्लामाबाद पर है। इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर और पाकिस्तान के जो सालिसी और सिफारती किरदार है उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो किरदार है इसकी वजह से एक ख़ित्ता जो है वो तबाही के दहाने से वापस आया और जो आलमी मईशत पर ख़तरात मंडला रहे हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी ये पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं इनकी कामयाबी बहुत ज़रूरी है। जी, कोई बात सामने आ सकी है, क्योंकि ज़ाहिर है जेडी वेंस सबसे थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं, एक लंबी फ़्लाइट है, तो कल क्या वक्त बताया जा रहा है, कब तक पाकिस्तान पहुंचेंगे? और ईरानी वफ़द के हवाले से आप बता रहे हैं कि आज रात वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, ये ज़राए की ख़बरें हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। आला सतह के वफूद आ रहे हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको पब्लिक भी नहीं किया जा सकता, तो इस हवाले से जो है एग्जैक्टली तो ये नहीं बताया जा सकता कि ये वफूद किस वक्त लैंड करेंगे और किस वक्त इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बहरहाल आज रात का कहा जा रहा है कि ईरानी वफ़द पहुँच जाएगा और कल सुबह तक जो है अमरीकी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच जाएगा और इस्लामाबाद में जो है एक मखसूस मकाम पर जो है ये मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद जो है क़यादत की सतह पर भी अहम मुलाकातों का इम्कान है। सही है, ठीक है। फ़ाज़ चौधरी, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अब से इससे पहले गुफ्तगू कर रही थी। अब साहब सबसे पहले तो अपने पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आदिल की जानिब भी बढ़ूंगी। मैं ये कहते हुए कि ये इनकरेजिंग बात है जेडी वेंस का इंतखाब करना इस वफ्द को लीड करने के लिए, और अभी जो उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनवाई है, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सदर ट्रंप की तरफ से कि इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए। इससे पहले आपको याद होगा एक मौके पर सदर ट्रंप ने उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसका क्रेडिट मैं लूंगा, अगर नाकाम हुए तो जेडी वेंस जिम्मेदार होंगे। सो जेडी वेंस को उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उनकी एक पोजीशन रही है कि अमेरिका को दूसरे ममालिक में जंगें शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन सदर ट्रंप ने जिस किस्म की फैसला साजी की बतौर उनके नायब सदर, उसका दिफा तो उनको करना पड़ा, लेकिन मुख्तलिफ मौके पे वो जैसा कि ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की मुखालफत करते रहे, सो वो थोड़ा सा सेपरेट नजर आए हमें इन कंपैरिजन विद मार्को रूबियो या जो भी इस डेलीगेशन के अंदर शामिल स्टीव विटकॉफ हैं और जैरेड कुशनर हैं। उन दोनों के ऊपर ईरान अदम एतमाद का इजहार कर चुका है, क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ओमान की सालसी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें उन दोनों के से एतराज रहा ईरान का कि उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया। लेकिन जेडी वेंस पर खबरों के मुताबिक ईरान ने एतमाद का इजहार किया कि ये लीड कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव। लेकिन अगेन जो बात मैं पहले कह रही थी उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लेबनान पर जो अटैक्स इसराइल ने शुरू किए हैं एंड उस वक्त जब मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों ममालिक बैठने जा रहे थे, वो ये बिल्कुल एक स्पॉइलर के तौर पे था ताकि इस मुज़ाकरात को इफेक्ट किया जा सके। अब नेतन्याहू ने लेबनान के साथ मुज़ाकरात भी अपने तहीं शुरू कर दिए हैं। इसमें हमें एक चीज को जरूर देखना होगा कि जो 15 पॉइंट्स अमेरिका के हमारे सामने हैं और ईरान के 10 पॉइंट्स हैं और दोनों अनऑफिशियल हैं, ऑफिशियली इनको कंफर्म नहीं किया गया लेकिन इन्हीं के अराउंड बातचीत होगी। तो अमेरिका का एक मुतालबा उसमें यह भी था जो इसराइल की एमा पर डेफिनेटली है, क्योंकि लेबनान पे किए हुए इस कार्रवाई से भी अंदाजा होता है कि इस पॉइंट पर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज की सपोर्ट को तर्क कर दे रीजन में। मुझे ऐसा नजर आता है कि दीगर हवालों से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के हवाले से ईरान का मुतालबा हो या अमेरिका के न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम और तमाम हवालों से मुतालबात हो, उसमें ईरान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट खत्म करने का एक बड़ा अहम नुक्ता अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर बहुत जोर रहेगा मुज़ाकरात के इस बिलखुसूस इस पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर भी।
اور ایسا بھی نظر آتا ہے کہ ان مذاکرات کو بہت زیادہ پرولونگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، Right. کیونکہ جو افیکٹ اس کا معیشت پر دنیا بھر کی ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشر ہے عرب ممالک کی طرف سے بھی اور دیگر فریقین کی طرف سے بھی. سو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ بہت ٹرکی ہوگا. بطور ثالث پاکستان بھی ایک بڑی چیلنجنگ پوزیشن میں ہوگا کہ ایک طرف ٹرمپ ہے جو کسی طرح سپوائل نہ کر دیں، دوسری طرف اسرائیل ہے، نیتن یاہو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور تیسری طرف ایران ہے جن کے سینٹیمنٹس بہت ہائی ہیں. ان کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس میں دونوں بہت